पता चला कि यह गांव किसी भयानक वायरस से संक्रमित है। कहा जाता है कि जो भी इस गांव में आता है उसे गांव वाले खा जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ का बॉस है ताम्रराज किंग। हालांकि इस गांव के लोगों में अब कोई इंसानियत नहीं बची है, लेकिन वे बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कहा जाता है कि अगर तुम खुद को सुरक्षित रखते हो तो वे तुम्हें एक बाल भी नहीं काटेंगे। लेकिन भले ही यह गांव इतना भयानक हो, दुर्भाग्यवश अर्जुन फिर भी गांव में दाखिल हो गया। लेकिन अर्जुन को जो हैरानी हुई वो यह थी कि गांव में कोई भी इंसान नहीं था। सौभाग्य से उसे एक ऐसा घर मिला जहां लाइट जल रही थी। इस बार उस घर की छोटी लड़की उस पर बहुत सतर्क थी। अर्जुन को यह जानकर बहुत जिज्ञासा हुई कि गांव में कोई भी बड़ा आदमी क्यों नहीं है। छोटे लड़के ने उसे बताया कि सभी गांव वाले डरावनी लाशों में बदल गए हैं और उसे बाहर जाने से मना किया। फिर उस लड़के ने आधा महीने का दूध निकाल कर दिया, लेकिन अर्जुन ने उसकी गंध सूंघी और बर्दाश्त नहीं कर पाया। अर्जुन इतना भूखा था कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। जब वह बाहर खाना ढूंढने जाना चाहता था तो उसे जबरन रोक लिया गया, लेकिन अर्जुन को यहां से किसी भी हाल में जाना ही था। तभी बाहर दरवाजे से एक अजीब सायरन की आवाज आई। छोटी लड़की डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़ी। लाचार अर्जुन को वहीं रुकना पड़ा। अगली सुबह अर्जुन इंतजार नहीं कर पाया और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया उसने दूर एक औरत को कुछ खाते हुए देखा। फिर वहां एक बेहद डरावना दृश्य देखा गया। एक नाजुक पल पर वह छोटा लड़का दूर से एक टूटी हुई बांह फेंकता है। डरे हुए अर्जुन ने भागना शुरू कर दिया। अर्जुन एक टूटी हुई कक्षा में पहुंचता है। वहां एक शिक्षक बैठा था जो शायद गृह कार्य चेक कर रहा था। अर्जुन उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन वह शिक्षक उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। पता चला कि वह शिक्षक भी अब एक लाश बन चुका था। चूंकि उसकी मौत से पहले उसमें थोड़ी सी चेतना बची थी, इसलिए वह वापस कक्षा में आ गया था। वह लाश अब भी लंगड़ाकर चल रही थी। फिर वह स्कूल के मंच पर पहुंचा। पूरा शरीर झटके खा रहा था और वह अंदर जाकर खाने लगा। उसी समय छोटा लड़का और लड़की वहां पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन को कक्षा में खींच लिया और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन वे अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि एक लाश सीधे अंदर घुस आई। ये लाश उस लड़की का पिता था। क्योंकि यहाँ की लाशें आंखें बंद रखती थीं, इसलिए अगर कोई स्थिर खड़ा रहे तो वे उसे पहचान नहीं पाती थीं। उन्होंने देखा कि एक लाश मेज पर लेटी आराम कर रही है, लेकिन इस समय लड़की डर के मारे मरने वाली थी। उसे यहां तक नहीं पता चला कि उसके पाजामे भीग गए थे। हालांकि भैरव दानव किंग की लाश को अजीब सी गंध आई। उसने लड़की के पिता की बात सुने बिना ही उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने लड़की को बेरहमी से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया, मार डाला। उसके साथ खड़े दो लोग बस देख ही सके कि लड़की को मार दिया गया। कितनी देर में लड़की को पूरी तरह खा लिया गया यह पता नहीं चला। भैरव दानव किंग की लाश वहां से जा चुकी थी। बचने के लिए वे लाशों की तरह खुद को छिपाकर लाशों के समूह में शामिल हो गए। लेकिन तभी एक सुंदर लड़की की लाश ने उन पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी और ध्यान से उसकी गंध सूंघी। उसे कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हुई। उसने दूर खड़े छोटे लड़के को देखा। लाश से बचने के लिए लड़का लाशों की आवाज की नकल करने लगा, लेकिन उनकी ये हरकत दूर खड़े लाशों के मुखिया ने देख ली। उस समय उसने लड़के को 10,000 मीटर लंबी तारों से दूर धकेल दिया और उसका रास्ता रोक दिया। लड़का तुरंत डर के मारे कांपने लगा। लाशों का मुखिया लड़के के पास आया और ध्यान से उसकी गंध ली। पकड़े न जाने के लिए लड़के ने टूटी हुई बांह अपने हाथों में उठा ली। इससे उसकी जान बच गई। लाशों के मुखिया ने लड़के को पहचान लिया और दूर से उसे देखा। फिर उसने एक जबरदस्त इशारा किया जैसे आदेश दे रहा हो। तभी सारी लाशें उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। आदमी मजबूत था और जान बचाने के लिए तेज दौड़ने लगा।